चुनाव आयोग कौन होता है ये सब पेपर मांगने वाला? उसका काम है पेपर मांगना। कि पेपर मांगना गृह मंत्रालय का काम है। ट्रंप साहब ने जो अभी रिपोर्ट दिया है कुछ दिन पहले जेट्स के ऊपर में जी। उसके ऊपर क्या कहिएगा? इस पर बहस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बीजेपी इनको समाप्त करेगा, ना उपराष्ट्रपति बनाएगा, ना मुख्यमंत्री बनाएगा। ये हर जगह से जाने अपराध चरम सीमा पर बिहार में बढ़ रहा है, जहां से मैं आता हूँ। जी। तो मतलब इन सारे चीजों पर चर्चा होना चाहिए। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हो, मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। लगातार एसआईआर का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने, चुनावी साल है। इसी पे ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार से समझने का प्रयास किया जाए। सत्र है, सत्र चल क्यों नहीं पा रहा है सर? आपको क्या लग रहा है कि सत्र हम ही लोग नहीं चलने दे रहे हैं? सत्ता दल के लोग ये बताइए कि हम लोग चुन के आए हैं, जनता का आवाज है, जनता का जो सवाल है उस पर तो हम मांग करेंगे ना जी। कि उस पर चर्चा होना चाहिए। एसआईआर पर चर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए। बिल्कुल होना चाहिए। जो जनता का सवाल है उस पर चर्चा होना चाहिए ना। जी। ऑपरेशन सिंदूर था, उसके ऊपर में भी चर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी। अभी आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का ये जो ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर कि आप देखे होंगे कि संसदीय समिति बहुत सारा बाहर गया, विदेश में गया, ऑपरेशन सिंदूर का सफलता का लोगों ने गुणगान गाया। लेकिन ट्रंप साहब ने जो अभी रिपोर्ट दिया है कुछ दिन पहले जेट्स के ऊपर में जी। उसके ऊपर क्या कहिएगा? इस पर बहस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो लोगों के अंदर में जो सवाल है उस पर बात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सदन के अंदर चर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आप चर्चा नहीं करेंगे तो हम लोग आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? अगर आवाज उठाना आपको लग रहा है गलत है तो विपक्ष में हम लोग हैं और विरोध करने का हम लोग का संवैधानिक अधिकार मिला है। अगर आप नहीं सुनेंगे, हो सकता है कल नहीं सुने, आज नहीं सुने, लेकिन जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग चर्चा का मांग करेंगे और हम लोग विरोध करेंगे। ये सही नहीं है। अपराध चरम सीमा पर बिहार में बढ़ रहा है, जहां से मैं आता हूँ। जी। तो मतलब इन सारे चीजों पर चर्चा होना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों का मांग है। जो लोग त्रस्त हैं उन सभी लोगों का मांग है, तो चर्चा होना चाहिए। अगर आप चर्चा से भाग रहे हैं और उसका जिम्मेवार आप हमें ठहरा रहे हैं कि हम लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। सर, जहां तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, सत्ता दल के लोग कह रहे हैं कि 16 घंटा उसके लिए चर्चा का समय निर्धारित कर दिया गया है। हालांकि ये लोग चाहते ही नहीं है कि चर्चा हो, सिर्फ चिल्लाते हैं। डेट बता दीजिए, आप डेट बताइए ना जी। आप समय बताइए, टाइम बताइए, कब चर्चा आप कब से शुरू कर रहे हैं? टाइम तो बता दीजिए, डेट बता दीजिए। तो आप तो क्लियर करेंगे नहीं, और जब हम लोग मांग करेंगे तो हम ही लोग के ऊपर में उल्टा कहेंगे कि आप लोग चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं। अगर हम लोग चर्चा नहीं करना चाहते तो हम लोग क्यों आपसे मांग रखते? आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो विपक्ष के नेता हैं, हमारे नेता हैं, वो सुबह में मांग कर रहे थे कि आप हमें टाइम दो, आप इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं हुआ? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, तो समय बताइए ना कब आप चर्चा करना चाहते हैं? हम तो चर्चा करने के लिए ही वो चिल्ला रहे हैं ना कि इस पर चर्चा होना चाहिए। देश का जो लोगों के अंदर में जो सवाल बना हुआ है उसका जवाब मिलना चाहिए। तो आप नहीं देंगे तो हम लोग तो इस आवाज को उठाएंगे। अच्छा सर, एसआईआर का जो मामला है, मतदाता पुनरीक्षण का, बिहार में लगातार हो रहा है, लेकिन इस पे सवाल भी गहराता हुआ जा रहा है। आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग इस बात को कह रहे हैं हम तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी को टारगेट कर रहे हैं ना, तो इन लोगों को इतना दर्द क्यों हो रहा है? आप अब तो बता दीजिए। आप 96% लोगों का फार्म भरवा लिए, कितना रोहिंग्या हैं, कितना बांग्लादेश से हैं, कितना म्यांमार से हैं, कितना नेपाल से हैं, कितना अदर जगह से गलत वोटर्स हैं, और गलत वोटर जो लोगों ने जोड़ा वो भी जिम्मेवार है। अगर आपने वोटर लिस्ट बनाया तो आप भी गलत का वो साथी हैं, आपको भी सजा मिलना चाहिए। तो कितने लोग इसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर में भी एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड अलाउ करना होगा, लेकिन अभी तक आप नहीं अलाउ किए। अब तो समय भी बीतने वाला है, खत्म होने वाला है, तो आप कब करेंगे? आप इन सारे चीजों पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जनता का ये सवाल है और चुनाव आयोग को सवाल का जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग कौन होता है ये सब पेपर मांगने वाला? उसका काम है पेपर मांगना। कि पेपर मांगना गृह मंत्रालय का काम है। पेपर मांगने का मतलब चुनाव आयोग जो है वो हमारा नागरिकता प्रूव कर रहा है ना कि हम नागरिक हैं कि नहीं है। तो देखिए, मतलब हमारा जो सवाल है जनता का सवाल है, और ये तो समझ रहे थे कि अब एनडीए मतलब हमारे जो वोटर्स हैं वो खुश हैं इससे। नहीं, हम बोल रहे हैं उनका भी वोटर्स, जिसको वो समझते हैं कि हमारे वोटर हैं। हालांकि हम तो 14 करोड़ जनसंख्या और 8 करोड़ जितने भी लगभग मतदाता हैं, हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनको बांट नहीं रहे, वो सब हमारे वोटर्स हैं। लेकिन अगर उनको ये समझ में आ रहा है कि हमारे वोटर खुश हैं और इंडिया गठबंधन के वोटर का ज्यादा वोट कटने जा रहा है, अब तो आप जाइए जमीन पर,
अब तो आपका वोटर विरोध करने लगे कि गलत है ये। अब आपका जो बीएलओ है वो जाकर के जो फार्म भर रहा है वो खुद बोल रहा है लोगों को कि ये जितना पेपर मांगा गया हम लोग के पास में भी नहीं है। तो क्या कहिएगा इस पर? चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। अब 96% जब आप फार्म भर लिए तो अब आपके पास में डाटा आ गया होगा कितने गलत लोग हैं। हम लोगों ने कहा है कि रोहिंग्या का जो आप बात उठाते हैं आप उसको खत्म करिए। हम तो गलत वोटर्स के हमेशा साथ कहने का मतलब हम लोग उस मुद्दा पर साथ में आपके खड़े हैं कि जितने भी गलत वोटर्स है सबको हटाइए। लेकिन आप जब इलेक्शन आएगा तब आप रोहिंग्या को लेकर कहिएगा ये भी सही नहीं है। इस बातों को भी हम लोग नहीं चलने देंगे। आप कुछ भी कर लीजिए बिहार में, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार 14 करोड़ जनसंख्या जो बिहार का है वो महापरिवर्तन चाहता है, बदलाव होगा और बिहार में नया सवेरा होगा, इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। दीप धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए आप लोग इस इस्तीफे को कैसे देख रहे हैं? हालांकि राष्ट्रपति जी की तरफ से उसको मंजूरी भी दे दी गई है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से इस्तीफा हुआ बड़ा चिंताजनक है, देश के सामने चिंताजनक है और बहुत सारा सवाल है जी। अब इस सवाल का जवाब कौन देगा? जनता का जो सवाल है उसका जवाब यापी का सवाल नहीं, हम लोग का भी सवाल है, सबका सवाल है। जनता पूछना चाहता है कि कल दिन भर उन्होंने सदन चलाया, क्या हो गया शाम में? अगर उनका स्वास्थ्य खराब है तो उसका हम चिंता करते हैं और ईश्वर से विनती भी करते हैं कि उनका स्वास्थ्य को ईश्वर ठीक करे। लेकिन एक मामला जरूर है कि जिस प्रकार से कल का जो मतलब तस्वीर आया है उसमें जरूर लग रहा है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। और दाल ही काला अगर थोड़ा होता तो चलता, लेकिन लग रहा है कि पूरा दाल काला है। तो कुछ दिन रुकिए, इस पर कुछ बयान देना ज्यादा उचित नहीं होगा। थोड़ा संभलिए, 2-4-10 दिन के बाद सब क्लियर हो जाएगा। सच्चाई छुपता नहीं, सच्चाई सामने आएगा और सबको पता चलेगा। लेकिन सर नीतीश कुमार का भी नाम सूत्रों के हवाले से बहुत जोर शोर से मीडिया की गलियों में खूब तैर रहा है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं। क्या क्या बनाइएगा? अब यहाँ तो एनडीए के जितना नेता कह रहे हैं कि वो तो मुख्यमंत्री के मतलब चेहरा है बिहार में। अब इन लोग कहने लगे कि उपराष्ट्रपति बनाए जाएंगे। हमने तो देखा है बीजेपी विधायक ने तो विधायक जी का एक बीजेपी के विधायक जी का भी मैंने देखा मीडिया पर चल रहा था जी। तो क्या क्या बनाएंगे? मतलब क्या क्या बनाएंगे? मुझे लग रहा है कि सभी पदों से खत्म करेंगे। मुझे तो जहां तक अगर आप मुझसे पूछिएगा तो लग रहा है कि कैसे कहा जाता है कि दो नाव पर चलिए और दोनों तरफ से जाइए। तो अब मुख्यमंत्री का आप छोड़ दिए क्या? वो लोग जो पहले मुख्यमंत्री का चेहरा उनको बता रहे थे अब उपराष्ट्रपति का चेहरा बताने लगे। तो मुझे लग रहा है कि जो बीजेपी कर रहा है सबको मालूम है, बीजेपी इनको समाप्त करेगा, ना उपराष्ट्रपति बनाएगा ना मुख्यमंत्री बनाएगा। ये हर जगह से जाने वाले हैं। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पूरी बातचीत पर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपना प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नमस्कार।